हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को जो CSIR नेट का एग्ज़ाम या फिर गेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो CSIR नेट का एग्ज़ाम अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं और आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप लोगों ने MSc या तो फर्स्ट ईयर के हैं या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप किस तरीके से कब इसकी स्टडी और कॉलेज के साथ CSIR नेट की प्रिपरेशन कैसे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे फॉरमोस्ट जो भी बच्चा फर्स्ट ईयर का है उसको ये ध्यान रखना है। अगर देखिए, बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में होते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि 2 साल में अपना MSc फिनिश होने वाला है और हम नेक्स्ट क्या प्लान करने वाले हैं। या तो हमको बीएड में जाना है, ठीक है, और टीचिंग जॉब पकड़नी है। बच्चे बिल्कुल क्लियर होते हैं इस चीज़ में, क्लियर। और अगर बीएड नहीं करना तो हमें एक बार CSIR नेट का एग्ज़ाम दे के देखना है या फिर गेट के एग्ज़ाम को देकर देखना है। या फिर हमें ये नहीं करना, ये वाली कैटेगरी ही नहीं करनी, हमें थर्ड कैटेगरी में जाना है, डायरेक्ट हम लोग कोई भी प्राइमरी PRT टीचर की टीचिंग पकड़ लेंगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इसके बाद MCA भी करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप MSc के बाद भी कर सकते हो। सो यहाँ पे हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ CSIR नेट कैटेगरी या फिर गेट कैटेगरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप लोग अगर MSc प्रीवियस ईयर में हो, मतलब फर्स्ट ईयर में हो, तो आप जब आपका 6 सेमेस्टर्स मतलब 6 महीने जब MSc के एडमिशन के बाद हो जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 6 महीने में आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ ली, कौन कौन से पेपर्स आपके MSc प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आपको जो यूनिट 1 है, अगर आप CSIR नेट करने में या फिर गेट की प्रिपरेशन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जो यूनिट 1 की आपकी बुक्स हैं, लाइक सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, ये आप ऑलरेडी आई थिंक फर्स्ट सेम में लीनियर अलजेब्रा तो आई जाती है, लीनियर नहीं आएगी तो रियल आएगी, तो दोनों में से कोई भी एक बुक आप पढ़ लोगे। और अगर आपने उनमें से कोई भी एक बुक पढ़ ली है 6 मंथ में, आपको पता चल गया, जैसे OD PD ये भी आ जाती हैं, ठीक है, इनमें से जो भी बुक आप पढ़ लोगे तो अपना ये ध्यान में रखना, पहले ही साल से फर्स्ट 6 मंथ होने के बाद या फर्स्ट 4 मंथ होने के बाद आपको लीनियर अलजेब्रा या रियल एनालिसिस या OD PD जो भी आपका सब्जेक्ट या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो भी सब्जेक्ट आप कॉलेज में पढ़ चुके हो, वही सेम सब्जेक्ट आपको अपना CSIR नेट का भी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी है। और यहाँ तक आप अभी कोई भी कोचिंग मत ज्वाइन करिएगा, डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग, डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग। मैं ये अपने खुद के प्रायर एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब हम बिल्कुल फ्रेश विदाउट एनी एक बार सिलेबस को पूरा पढ़े हम लोग डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो मिस्टेक्स वहाँ पे क्या होती है ना कि हमें तो पता चलता है कि हम नए सिरे से पढ़ रहे हैं। जो टीचर कोई भी पढ़ा रहा हो, ऑनलाइन पढ़ा रहा हो, ऑफलाइन पढ़ा रहा हो, XYZ पढ़ा रहा हो, मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, तो हम मतलब बेसिक्स तो पढ़ाते हैं, लेकिन अब आप लोगों का तो बिल्कुल ही बेस क्लियर नहीं है। आप लोगों का हमने पहले दिन पढ़ाया, दूसरे दिन पढ़ाया, तीसरे दिन पढ़ाया, चौथे दिन पढ़ाया, आप कॉलेज भी कर रहे हो, साथ में क्लासेस 1-on-1 तो 3 से 4 घंटे की ऑनलाइन में चल रही है, 6 से 7 घंटे की ऑफलाइन में चल रही है। तो वो बल्क में जो मटीरियल आपका इकट्ठा होता रहता है ना, फिर बाद में एक डिसइंटरेस्ट क्लियर हो जाता है, एक डिसइंटरेस्ट जनरेट होने लग जाता है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं होगा। तो व्हाट आई सजेस्ट कि पहले आप एक बार जो भी सब्जेक्ट की आप कोचिंग लेने की सोच रहे हैं, जैसे लीनियर रियल पूरी जब कोचिंग लेने की सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने आप कोशिश करिए कि जितना कॉलेज में पढ़ा रहे उतना लीनियर खुद से या रियल कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट खुद से पढ़ के जाओ जो ज़्यादा वेटेज के। तो आई सजेस्ट लीनियर अलजेब्रा पहले से पढ़ के जाओ, रियल एनालिसिस पहले से पढ़ के जाओ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये प्योर के पार्ट और जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला पार्ट पहले से पढ़ के जाओ, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि फर्स्ट ईयर से कोचिंग ना लो तो तुम सेकंड ईयर में कोचिंग लो, आई थिंक दैट विल बी मोर गुड। और अगर तुमने जैसे OD PD कॉम्प्लेक्स तो तुम पहले भी BSc में भी पढ़ लिए होते हो, तो ये सब्जेक्ट तुमने वहाँ पे पढ़ रखे, तुम्हें पहले से 40% भी अगर इसकी नॉलेज है तो एक बार पहले खुद पढ़ लो, 1 महीना लगा के कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, और फिर कोचिंग की ज्वाइनिंग की डेट ट्रैक करके तब तुम कोचिंग ज्वाइन करो, दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। क्योंकि आपको वहाँ पे जो कोचिंग में 100% कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो 50% सब्जेक्ट तुम्हें वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले तो ये करो क्योंकि दिस इज वेरी मस्ट। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो पहली बार में ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स, मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स थी एक्चुअली, उन्होंने पहले क्या करा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो लोग आते थे, तो उन लोगों ने वहाँ पे वीकेंड कोचिंग ज्वाइन की थी ताकि कॉलेज के साथ वो लोग पहले से थोड़ा सा पढ़ के आते थे और फिर उन्होंने वीकेंड जो बैच होता है वो ज्वाइन कर लिया था। उस वीकेंड बैच से क्या होता है कि आपको थोड़ा टॉपिक का और डीप नॉलेज, कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू, कॉलेज भी चल रहा है, वीकेंड वाले से आपकी तैयारी भी हो रही है, तो दोनों चीज़ें बहुत साइमल्टेनियसली हो जाती हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हर दिन जाना कॉलेज के साथ पॉसिबल नहीं होता। तो जो बच्चे ऑनलाइन ट्रैक कर रहे हैं कोचिंग विद कॉलेज, तो दे कैन गो फॉर वीकेंड बैच, वो वीकेंड बैच के लिए चले जाओ, ठीक है, दे विल गो फॉर अ वीकेंड बैच, प्लस अपना कोर्स एक बार सारी बुक्स पढ़ के जाओ, जस्ट गो थ्रू इट। एक बार पढ़ लोगे तो वहाँ पे चीज़ें कोरिलेट होने लग जाएंगी, कनेक्ट होने लग जाएंगी। सो गो थ्रू योर बुक्स वंस,
अपनी बुक्स एक बार करके जाना, ठीक है, प्लस वीकेंड बैच को ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जा रहे हो तो ऑफलाइन कोचिंग में वो लोग रिकॉर्डेड बैच देते हैं, मोस्टली रिकॉर्डेड बैचेस मोस्टली कोचिंग्स में मिल जाते हैं। अगर आप लाइव बैच ले रहे हो प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलता ही मिलता है, या फिर आप सिर्फ रिकॉर्डेड ले लो पहली बार। तो आप क्या करोगे, अगर एमएससी प्रीवियस ईयर में हो तो अपनी बुक्स एक बार जैसे लीनियर अलजेब्रा पढ़ ली, फिर रिकॉर्डेड बैच से पढ़ लिया। दिस वे ऑल्सो यू कैन डू। तो यहाँ पे क्या होगा, आप रिकॉर्डेड बैच से पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें पहले अपने आप एक बार गो थ्रू कर लिया, फिर रिकॉर्डेड बैच से पढ़ लिया। तो जो रिकॉर्डेड बैच में पढ़ाया जाएगा वो थ्योरी ज़्यादा डीपली समझ में आएगी, क्योंकि बेस तो अपना थोड़ा सा बन चुका है, प्लस जो क्वेश्चंस वहाँ पे कराए जाएंगे वो ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। जो बच्चे कॉलेज वाले हैं वो लोग कैसे करेंगे, कोई भी बच्चे जो प्रीवियस ईयर में एमएससी प्रीवियस ईयर में, वो प्लीज़ डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग, कोई भी कोचिंग ज्वाइन ना करें, डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग, कोई भी कोचिंग डायरेक्टली ज्वाइन ना करें बिफोर रीडिंग योर बुक्स प्रीवियसली, ठीक है। या फिर जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ऑफलाइन करें तो कैसे करें और ऑनलाइन करें तो कैसे करें, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या होगा ना, बिना कुछ सोचे समझे ज्वाइन करोगे तो मनी और टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाएगा और डिसइंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा कि यार क्यों ही हमने इस पेपर की तैयारी करी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एमएससी प्रीवियस वाले बच्चों की। अब एमएससी जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो भी ऐसे ही कर सकते हैं, वो तो एक साल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करें पहले से अपनी बुक्स एक एक बार गो थ्रू कर लें, और उसके बाद आप लोग फिर कोचिंग को देखें कि कौन सी कोचिंग हमारी बुक्स खत्म होने के बाद आप लोग जो एमएससी फाइनल ईयर वाले हैं वो इस तरीके से काम करें, क्योंकि फाइनल ईयर के आपको पेपर भी देने होंगे और उसके साथ साथ आपको कोचिंग भी करनी होगी। या तो रिकॉर्डेड बैच ले लो ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन वाले में भी अगर आप चाह रहे हो तो आप वीकेंड बैच ही लो। पहले देख लो ना अपने कॉलेज के एग्जाम के साथ किस तरीके से तुम दोनों चीज़ें कर पा रहे हो, ठीक है। एकदम डायरेक्टली कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करोगे। नेक्स्ट, अब वो कैटेगरी ऑफ पीपल की हम बात करेंगे जो कहीं पे जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जॉब वाले में भी 3 कैटेगरी है। जो बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब किसी कॉलेज में कर रहे हैं, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में या इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर किसी स्कूल में कर रहे हैं, ठीक है। या जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन्होंने बीएड कर रखा है और तब वो पीआरटी में लगे हुए हैं, वो बच्चे हैं। या फिर जो बच्चे ट्यूशन्स लेते हैं वो बच्चे, ठीक है। या फिर ये तो प्राइवेट वाले सारे इसी में ही आ गए, ठीक है। तो 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बना दिए, प्राइवेट, गवर्नमेंट और ट्यूशन्स वाले। अब आप लोग वो बच्चे हैं जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं। 2 कैटेगरी है, तैयारी शुरू करना चाहते हैं या तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं हो रहा, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट 2 कैटेगरीज इनसाइड इट। ध्यान से देखिएगा, जो भी बच्चे यहाँ पे पहले से प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं और उन लोगों ने बीएड, आई थिंक बीएड कर रखा होगा, या अगर बीएड नहीं किया होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा जॉब मिलने में, तो आप प्राइमरी टीचर ही बन पाएंगे। अगर आपने बीएड कर रखा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, और अब आप चाह रहे हैं कि एक बार सीएसआई नेट भी ट्राई करें। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में या जिस यूनिवर्सिटी में आप जॉब कर रहे हैं, पहली बात मैं ये बता दूँ कि मैं क्यों बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज में 12th तक के स्कूल में बहुत अच्छे से जॉब्स करी हुई हैं और बहुत रेप्यूटेड कॉलेजेस में, स्कूल्स में करी, और मैं वहाँ के सारे फंडास जानती हूँ। प्लस मैंने बीएड भी कर रखा है और मैंने एमसीए भी कर रखा है, एमफिल भी कर रखा है, तभी ये सारी चीज़ें मैं तुम लोगों से डिस्कस कर पाती हूँ। तो अनअवेयरनेस के साथ मैं ये कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप बीएड के साथ किसी 11th-12th को पढ़ा रहे हैं या 9th-10th को पढ़ा रहे हैं या 5th-6th क्लास को पढ़ा रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी ऑफ टीचर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या फिर किसी छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से अगर आपने बिल्कुल फ्रेश तैयारी करना चाहते हैं, ये है फ्रेश कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप 6 to 8 मंथ्स का ब्रेक लेंगे। वहाँ पे ये कहेंगे क्योंकि थोड़ा पैसा तो तुम्हारे पास आ गया होगा, तुम वहाँ पे ब्रेक लेना और यहाँ पे तुम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना। व्हाट आई सजेस्ट कि तुम ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना, और इससे पहले कोशिश करना ये 6 महीने ब्रेक लेने से पहले 1 महीने 1 मंथ बिफोर दिस 1 मंथ तुम पहले सारी बुक्स जो लीनियर अलजेब्रा, रियल, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ओडीपीडी, इतनी 5 किताबों को एक बार घर आके, अगर तुम ट्यूशन्स लेते हो तो ट्यूशन्स बंद कर दो, सिर्फ जॉब पे फोकस करना 1 महीने, और उस 1 महीने में जितनी किताबें हैं एक बार गो थ्रू कर दो, क्योंकि आई थिंक तुम लोग एमएससी हो गए होगे और तुमने बीएड कर रखा है, ठीक है। तो एक एक किताब तुम लोग गो थ्रू कर देना। अब गो थ्रू करने के बाद तुम यहाँ ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे। अनअवेयर स्कूल की जॉब के साथ कोचिंग ज्वाइन करना बहुत ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं समझ पाते। हम पढ़ रहे होते हैं 11th-12th का या 9th-10th का, और हम सीधे चलेंगे भैया मूड है अब हमें कोचिंग करनी, तो वहाँ कोचिंग का पैसा बर्बाद, अपनी एनर्जी बर्बाद और एग्जाम का नाम भी बर्बाद। डोंट डू दिस, ओके। 1 महीने पहले जॉब के साथ ट्यूशन्स बंद करो, स्कूल के साथ या कॉलेज के साथ, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ, जो भी, जस्ट गो थ्रू योर ऑल 5 बुक्स वंस, देन आफ्टर दैट आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे। 6 महीने वहां बढ़िया से तैयारी करेंगे, जॉब को छोड़ के। क्विट योर जॉब, क्विट करना है यहाँ पे जॉब, 6 महीने अच्छे से तैयारी करना है, एग्जाम को देना, फिर देखना है कि तुम एग्जाम पे कहाँ पे खड़े हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम अच्छे नंबर ला पा रहे हो, 70-80 तक तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, 80-90 तक आ रहे हैं, या तुम्हारा एग्जाम क्वालिफायर है, तो इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है।
तुम 70-80 पे भी नंबर पे आके रुक रहे हो तो तुम अपनी जॉब ज्वाइन कर लो, और जॉब के साथ फिर एक बार बाउंस बैक अपनी तैयारी करो 6 मंथ्स लगा के, ठीक है। घर आके नो ट्यूशंस, ओनली जॉब, उसके बाद घर आके 4 से 5 घंटा पढ़ो और फिर अपना एग्जाम देके देखो। हो जाता है क्वालिफाई तो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं तो फिर यू विल गो रिवर्ट बैक टू अपनी जॉब, ये जैसा भी आपको सही लगे। दिस वे यू कैन डू योर बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए आई नो वो बीएड होंगे, प्राइमरी में हो चाहे उसमें हो या एनटीटी का कोर्स कर रखा हो, तो जॉब में ब्रेक लेना और फिर आप उसके बाद जॉब ज्वाइन कर लेना अपनी वहीं पे दोबारा या किसी और कॉलेज में। जॉब छोड़ने की 6 महीने के बाद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब में तो क्या करेगा मैम? अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जॉब छोड़ना तो बिल्कुल नहीं सही डिसीजन है, क्योंकि जो दूसरी वाली साइड जिसके लिए हम खेलना चाह रहे हैं इट इज़ डाइसी। तो जॉब आप नहीं छोड़ोगे, आप वहाँ पे ये देखोगे कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो और आपको कितनी छुट्टियाँ 6 महीने के अप्रॉक्स मिल सकती हैं, क्या कुछ छुट्टियाँ हैं जो आप निकाल सकते हो। उससे पहले आपको भी पहली चीज़ यही करनी है, गो थ्रू द बुक्स वंस, जो भी टॉपिक आ रहा है लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, उनको एक बार पढ़ के जाओ, किसी भी बुक से पढ़ो बट एक बार पढ़ के जाओ ताकि चैप्टर की रेलेवेंसी, टॉपिक्स की रेलेवेंसी पता रखे। उसके बाद तुम 6 मंथ के लिए कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लो। मेरा सजेशन तो ऑनलाइन कोचिंग का ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जॉब भी चल रही होगी, क्योंकि आप यहाँ जॉब नहीं छोड़ सकते हो। प्लस कोशिश करो कि यहाँ पे आप नंबर ऑफ हॉलीडेज देख लो, उन 6 मंथ्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा किस किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स में आप हॉलीडेज निकाल सकते हो, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप हॉलीडेज निकाल सको, या फिर कुछ दिन, एक दिन स्कूल चले जाओ, 2 दिन की छुट्टी ले लो, इस तरीके से करके ज़्यादा थोड़ा गैप करके, ताकि जॉब में भी प्रॉब्लम ना आए और तुम उस कोचिंग को कर सको और साथ साथ में अपनी तैयारी दे सको, और 6 से 8 महीने में तुम अपना पेपर दे दो और देख लो कि तुम पेपर में कितने नंबर ला रहे हो। तुम्हें भी फिर प्राइवेट वालों की तरह करना है। अगर पेपर क्वालिफाई हुआ तो देन इट इज़ वेरी गुड, अगर पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम अपनी जॉब के साथ वैसे ही करना, थोड़ी थोड़ी छुट्टियाँ लेके, क्योंकि अब तो कोचिंग भी नहीं होगी, अपना घर में रिविजन करके गिव योर पेपर अगेन, नेक्स्ट अटेम्प्ट पे एक बार एग्जाम देकर देख लो, ठीक है। दिस वे यू कैन डू विथ योर गवर्नमेंट जॉब। अब जो बच्चे ट्यूशन्स ले रहे हैं, तो ट्यूशन्स अगर 4 बैच ले रहे हो, 5 बैच ले रहे हो, व्हाई आई एम सेइंग 4-5 बैच, क्योंकि मैं भी लेती थी, सुबह से 6-7 बैच लेती थी, बहुत बढ़िया तरीके से अर्न करती थी। तो अलग अलग कैटेगरी के ऑफ ट्यूशन वाले टीचर्स होते हैं, तो मैं लेती थी कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स 12th क्लास के, सो उसके बाद और थोड़ा इंजीनियरिंग मैथ्स। तो आप लोग क्या करो, आप लोग अपनी कैटेगरी ऑफ ट्यूशन्स ले लो, तो ट्यूशन्स के नंबर्स थोड़े कम कर दो, ठीक है, 2 ही बैच ले लो, या 4 बैच लेते हो तो 3 बैच ले लो, इस तरह से। सो डिक्रीज नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस को आप डिक्रीज कर दो। नंबर ऑफ बैचेस को डिक्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे, जस्ट गो थ्रू, सबको वही करना है, 1 महीने पहले 1 मंथ यू हैव टू गो थ्रू बुक्स, या किसी अपने दोस्त रिश्तेदार के आपको नोट्स मिल जाए उनको गो थ्रू कर लो, लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, ओडीपीडी, एब्स्ट्रैक्ट, 5 को पढ़ के जाना। उसके बाद देन यू हैव टू ज्वाइन एनी ऑनलाइन कोचिंग, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो। 6 to 8 मंथ 2 बैच ले रहे हो, ठीक है, या 1 बैच ले रहे हो, ले लो, क्योंकि अपनी अर्निंग होती रहती है और थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है। मतलब ये नहीं लगता कि पहले तो ट्यूशन ले तब तो कुछ ही नहीं कर रहा है, तो कुछ करते भी रहो, मतलब कम कर दो ट्यूशन्स के जो बैचेस हैं, एंड विद दैट यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। 6 से 8 मंथ की कोचिंग के साथ तैयारी करो एंड देन चेक वेयर यू स्टैंड, ठीक है। और उसके बाद फिर व्हाट आई सजेस्ट कि अगर तुम्हारी एमएससी या बीएड फिनिश हो जाए, इस बीच में तुम खाली ट्यूशन्स ले रहे थे, अब तुम 6 महीने अपना लग के सिर्फ सेल्फ स्टडी, क्योंकि कोचिंग तो कर चुके, अगर एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो इट्स गुड, और अगर क्वालिफाई नहीं हो तो अब सेल्फ स्टडी से एक बार करके और दे दो, क्योंकि तुम्हें अब पूरा पता चल जाएगा कि एग्जाम किस तरीके से काम करता है और कैसे एग्जाम को काम करना होता है। क्लियर हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई नाउ। तो ये मैंने सारी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को डिस्कस कर दिया, जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं वो, जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं वो, या फिर जो ट्यूशन्स ले रहे हैं वो। अब ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जब भी किसी भी, अगर तुम CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो किसी जॉब के साथ या कॉलेज के साथ, तो और फ्रेशर हो, तो तुम्हें सबसे पहले 1 मंथ ऑफ सेल्फ स्टडी करनी है, 1 मंथ ऑफ सेल्फ स्टडी करनी है ऑफ CA, LA, RA, DE एंड AA। इनको पढ़ के जाना है, कॉम्प्लेक्स, लीनियर, रियल, एब्स्ट्रैक्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद यू हैव टू ज्वाइन दी ऑनलाइन कोचिंग विच इज़ योर प्रेफरेबल। और इन 6 महीने इन सबको पढ़ने के लिए अगर किसी रिश्तेदार या भाई बहन से नोट्स मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना अपनी पुरानी बुक्स गो थ्रू कर लो। ऑनलाइन कोचिंग में तुम यहाँ से कनेक्टिविटी स्थापित कर पाओगे, देन यू विल गिव एग्जाम एंड चेक वेयर यू स्टैंड, ठीक है। और अगर लगता है कि क्वालिफाई नहीं हुआ बट अप्रॉक्सीमेट अच्छे मार्क्स आ गए, 70-80 के करीब, 70+ के करीब मार्क्स आ गए, तो देन गिव वन मोर चांस। और अगर लग रहा है कि 50 से 60 है तो भी आप एक बार और चांस देके विथ रिस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ स्टडी आप दे सकते हो। बट बिल्कुल ही 30 या 40 पे हो गए तो थोड़ा डिफिकल्ट है। व्हाट आई सजेस्ट कि वो आप अपना डिसीजन लेना, या तो छोड़ दो, स्कूल तक ही रहो, अर्निंग करो, खुश रहो, और अगर लग रहा है पैशनेट हो कि एक बार और देखना है तो यू कैन गिव 1 मोर चांस,
ठीक है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और किस तरीके की वीडियोज़ तुम्हें चाहिए तो वो भी मुझे बताना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।